दोस्तों, जब भी हम लोग ब्रह्मोस एनजी के बारे में बात करते तो हमारे माइंड में कुछ चीजें आती है। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये बहुत छोटी होगी, इसका भार कम होगा, तभी ना हमारा एलसीए इसे लिफ्ट कर पाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं इसकी कैपेबिलिटीज को भी हम लोग कम आंक लेते हैं। हमें लगता है कि ये केवल एक जुगाड़ है जो कि छोटे साइज में बनाई जा रही है ताकि सभी तरह के फाइटर जेट इसे लिफ्ट कर पाएं, क्योंकि हमारे पास सभी SU-30 MKI जैसे फल्कन तो है नहीं जो कि बहुत ज्यादा भार उठा लेंगे। इसलिए इसे छोटे साइज में एक कम कैपेबिलिटी के साथ मिसाइल बनाई जा रही होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हमारी ये जो ब्रह्मोस एनजी है ये गेम चेंजर साबित होगी। जी हाँ, पहले इसके ऊपर कई बार हम लोग बात कर चुके हैं कि ये किस तरह से एक्सपोर्ट के माध्यम से हमें बहुत बड़ा बेनिफिट देगी। लेकिन अभी इसकी नई कैपेबिलिटीज के बारे में जो पता चला है उसके बाद आप ये भी जान पाएंगे कि ये हमें स्ट्रैटेजिकली भी बहुत ज्यादा एडवांटेज देने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप बस नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ब्रह्मोस एनजी का मैन्युफैक्चरिंग भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में होने वाला है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश में इसकी फैसिलिटी को सेटअप किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले ब्रह्मोस एनजी की तरफ से कुछ बातें निकल कर आई है। जैसा कि मैंने आपको मॉर्निंग वाली वीडियो में भी बताया था कि ब्रह्मोस का जो ब्रह्मोस एरोस्पेस एक्चुअली उसके गठन की सिल्वर जुबली चल रही है। इसी के सेलिब्रेशन के तहत एक प्रोग्राम आयोजित किया गया। यहाँ पर ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ ने हमें ब्रह्मोस 2 के बारे में कुछ जानकारियां दी, जिसको लेकर मैंने आपको मॉर्निंग में बताया। लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने ब्रह्मोस एनजी को लेकर भी कुछ जानकारियां बताई जो आज आपको जाननी चाहिए। दरअसल बताया जा रहा है कि हमारी जो ब्रह्मोस एनजी होगी वो हाईली मैनवर्स कर पाएगी। तो कहने का मतलब जब ये टर्मिनल फेज में अपने लक्ष्य के करीब पहुंचेगी उस समय कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसे मार गिरा पाए पॉसिबल नहीं होगा। और साथ ही जो इसकी स्पीड होगी वो नियर हाइपरसोनिक होगी, यानी 4.5 मैक, केवल आधा मैक, 0.5 मैक अगर इसकी स्पीड और हो जाती तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल ही बन जाती। क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल की अगर डेफिनेशन हम लोग देखें तो उसके लिए सबसे ज्यादा अनिवार्य चीज होती है 5 मैक, एटलीस्ट 5 मैक की स्पीड को अचीव कर पाना। तो केवल ये आधा मैक ही कम हो जाती है, यानी ये नियर हाइपरसोनिक मिसाइल हो जाएगी। अब ये चाइना के लिए कितना बड़ा सिरदर्द साबित हो सकती है ये देखिए। एक तो ये भारत के सभी फाइटर जेट में इंटीग्रेट की जा सकेगी। हमारा जो तेजस मार्क 2 और साथ ही M का आएगा उसके लिए तो ये स्पेशल हथियार माना जाएगा। लेकिन हमारे पास एग्जिस्टिंग जितने भी फाइटर जेट हैं उनके अंदर भी हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अभी रिसेंटली हमने देखा कि जब पाकिस्तान में भारत की ब्रह्मोस एक मिसफायर हो गई थी, उसको चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम देख भी नहीं पाए, जबकि उसकी स्पीड तो ब्रह्मोस एनजी से कम थी। वो ब्रह्मोस एनजी से कम मैनवर्स कर पाती थी। लेकिन अभी हम लोग स्ट्रेटेजिकली जब इसे लॉन्च करेंगे चाइना के अगेंस्ट, तो फिर भला चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम इसे कैसे इंटरसेप्ट कर पाएंगे। S-400 भी कर रहे, इसकी भी गारंटी नहीं है, क्योंकि ये चीजें भी ब्रह्मोस एरोस्पेस के द्वारा ही बताई गई थी कि S-400 भी इसका बाल बाका नहीं कर सकता, उसे इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। तो ये तो न्यू जनरेशन वाली है जिसकी स्पीड 4.5 मैक होगी। अल्टीमेटली ये हमारे लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा। फायर किया उसके बाद ये टारगेट पर जाकर उसे डिस्ट्रॉय कर देगी, इस बात की गारंटी है। तो चाइना को हम लोग जब भी घेरने की कोशिश करेंगे तो हमारे सारे फाइटर जेट एक साथ एक की तरह का रोल प्ले कर पाएंगे चाइना के खिलाफ, और यही चीज हमारी स्ट्रैटेजी को कई गुना ज्यादा बढ़ा देती है। अब अभी आप सोच रहे होंगे कि जब ये 4.5 मैक की स्पीड को अचीव कर सकती है तो हमारी जो एग्जिस्टिंग ब्रह्मोस है इनकी स्पीड हम लोग क्यों नहीं बढ़ा देते। तो इसके लिए बताया जा रहा है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस DRDO की मदद से एक नए रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम के ऊपर काम करना शुरू कर चुका है। एक रैमजेट इंजन बनाया जाएगा नया वाला, जो कि स्पेशली डिजाइन किया गया है हमारी एनजी मिसाइल के लिए। अभी की ब्रह्मोस में जो रैमजेट इंजन इस्तेमाल किया जाता है ये वाला उससे कई ज्यादा सुपीरियर होगा, तभी तो हमें 4.5 मैक की स्पीड को अचीव करने में ये मदद करेगा। और जो सबसे बड़ी बात बताई जा रही है वो ये है कि आने वाले 2-3 सालों में इसी रैमजेट इंजन का परीक्षण भी शुरू हो जाएगा, और इन परीक्षणों के बाद इसको मास प्रोडक्शन के लिए भेज दिया जाएगा। उसके बाद हमारी ब्रह्मोस एनजी का जो वजन हो जाएगा वो होगा 1.6 टन। साथ ही 290 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक की ये हमें रेंज प्रोवाइड करवाएगी। तो 400 किलोमीटर वाली संभवतः भारतीय फोर्सेस इस्तेमाल करेंगी, और जो 290 किलोमीटर वाली होगी ऑब्वियसली ये एक्सपोर्ट वेरिएंट के लिए हमने स्पेशली डिजाइन की होगी। सबसे पहले इसका वायुसेना का संस्करण तैयार किया जाएगा और उसी का परीक्षण किया जाएगा। तो ये कुछ कारण है कि हमारी ब्रह्मोस एनजी बाकी की सारी मिसाइलों से बहुत ज्यादा हटके होती है। टैक्टिकल वेपन्स के मामले में यकीनन भारत बहुत ज्यादा मजबूत हो गया इस समय। ये किसी भी तरह की युद्ध की परिस्थिति आ जाए भारत को बहुत बड़ा सहारा देने वाली है। अल्टीमेटली हमारा ये मेन वेपन होगा। हम लोग हमारी पुरानी ब्रह्मोस को इसके आ जाने के बाद यकीनन भूल जाएंगे। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।